इंट्रोडक्शन ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स का सामान्य परिचय। टेरिडोफाइट्स के सामान्य परिचय में इस वीडियो में हम बताएंगे टेरिडोफाइट्स के हैबिटेट के बारे में, उसकी हैबिट के बारे में, यानी टेरिडोफाइट का जो बीजाणुविद है उसकी संरचना, और उसके बाद जो पीढ़ी आती है गैमेटोफाइट उसके बारे में। तो हम अब तक पढ़ चुके हैं कि टेरिडोफाइट्स प्रथम वैस्कुलर स्थलीय पादप हैं जिनकी लगभग 13,000 जातियां पूरे विश्व में पाई जाती हैं, और इनका जो स्वभाव है वो होता है नम व छायादार प्लेसेस। और लेकिन कुछ जातियां इनकी है जो एक्वाटिक होती हैं, कुछ जीरोफिटिक होती है, और ये जो है उष्णकटिबंधीय, उप उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण प्रदेशीय, आर्कटिक क्षेत्र, एल्पाइन क्षेत्रों में भी टेरिडोफाइट्स पाए जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पोरोफिटिक पीढ़ी के बारे में। यह पीढ़ी डिप्लॉयड होती है और प्रकृति में लंबे टाइम तक बीजाणुविद पीढ़ी पाई जाती है, जबकि ब्रायोफाइट में वहां पे गैमेटोफिटिक पीढ़ी डोमिनेंट थी, यानी प्रभावी थी। यहां पर टेरिडोफाइट्स में बीजाणुविद पीढ़ी प्रभावी होती है और लंबे समय तक प्रकृति में पाई जाती है। हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे बीजाणुविद पीढ़ी की। सबसे पहले बात करते हैं इसका आवास के बारे में। टेरिडोफाइट्स स्थलीय पादप हैं, नम और छायादार स्थानों पे पाए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा इसके विभिन्न प्रकार के आवास भी हैं जो मैं निम्न जो एग्जाम्पल आपके सामने दे रहे हैं इनसे बताना चाह रहा हूं। पहला है एक्वाटिक और जलीय टेरिडोफाइट्स। जैसे इसमें एग्जाम्पल लें अपन तो एजोला साल्विनिया, जो तालाब है, जो पानी के बड़े बड़े गड्ढे हैं, उनके अंदर एजोला साल्विनिया और मार्सिलिया एक्वाटिक टेरिडोफाइट्स के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा दलदलीय पादप की हम बात करें तो आइसोटीज एक ग्रुप है, एक प्लांट है। ये दलदलीय समूह में दलदलीय जो आवास है वहां पर पाया जाता है। इसके अलावा अधिपादपीय जो जाति है लाइकोपोडियम प्लेगमेरिया, ये जाति अधिपादपीय होती है। इसके अलावा जो टेरिडोफाइट्स के जो जीवाश्म वंश हैं राइनिया, और जो एडवांस वर्जन टेरिडियम, ये वंश स्थलीय आवासों में पाए जाते हैं। साइलोटम, लाइकोपोडियम, सिलेजनेला, इक्विसिटम, ऑस्मुंडा और ओपियोग्लोसम, जो आदि अनेक जातियां हैं जो स्थलीय आवासों में पाई जाती है। इसके अलावा इक्विसिटम डेबाइलम नामक जो जाति है वो जलीय, स्थलीय और मरुद्भिदीय सभी प्रकार के आवासों में वृद्धि करने में सक्षम होती है। इक्विसिटम पालुस्ट्रे दलदलीय आवासों में, और इक्विसिटम ऑर्वेंस घास के स्थल और खुले मैदानों में पाई जाती है। अधिकांश जो फर्न हैं, जो एडवांस टेरिडोफाइट्स हैं, उनमें भी स्थलीय जो है प्रकृति दिखाई देती है। जैसे टेरिस है, टेरिडियम है, एडियंटम है, डायोप्टेरिस है। ये सभी जातियां स्थलीय आवासों में वृद्धि करती हैं। इसके अलावा कुछ जातियां हैं जो जीरोफिटिक भी है, जिनमें सिलेजनेला वाइटाई, सिलेजनेला रेपेंडा, सिलेजनेला लेपिडोफिल्ला, सिलेजनेला रुपेस्ट्रिस, इक्विसिटम ऑर्वेंस, मार्सिलिया कंडेंसेंटा और मार्सिलिया राजस्थानेंसिस, डायोप्टेरिस, ये सभी जातियां हैं जो जीरोफिटिक जातियां होती है। अब हम इनकी प्रकृति की बात करें तो जो टेरिडोफाइट का मुख्य पादप होता है स्पोरोफाइट, जो होता है जड़, तना और पत्तियों में डिवाइडेड रहता है। कुछ प्लांट्स छोटे और एक वर्षीय होते हैं, जिनमें एजोला साल्विनिया। कुछ बहुवर्षीय होते हैं, जिनमें ऑस्मुंडा, और कुछ बहुवर्षीय वृक्ष के रूप में पाए जाते हैं साइथिया और एल्सोफिल्ला।
इसका जो टेरिडोफाइट है, सॉरी, इसका जो बीजाणुविद है उसमें जड़ तना पत्तियों के अलावा प्राथमिक जड़ जो है वो अल्पकालिक होती है और शीघ्र ही अपस्थानिक जड़ों के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। जड़ें शाखित व कोमल होती है। साइलोटेल्स के जो सदस्य हैं उनमें जड़ें एब्सेंट होती है, परंतु उनमें बहुकोशिक ट्राइजोइड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा जो स्पोरोफाइट है उसके स्वरूप के आधार पे उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है लघुपर्णी टेरिडोफाइट, जैसे नाम से स्पष्ट है लघुपर्णी टेरिडोफाइट्स, यानी इस प्रकार के पौधों में तने बड़े और पत्तियां छोटी होती है। लघुपर्णी, पत्तियां छोटी होती हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें तो इक्विसिटम, सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम, इनको दूर से देखने पर केवल तने ही तने दिखाई देते हैं। पत्तियां बहुत छोटी होती हैं, स्थूल होती हैं, दिखाई कम देती हैं। दूसरे प्रकार के जो टेरिडोफाइट्स है वो है गुरुपर्णी टेरिडोफाइट्स, यानी इन प्रकार के पौधों में तना छोटा होता है, बारीक होता है, महीन होता है और पत्तियां जो होती है वो बड़ी होती हैं और दूर से देखने पर पत्तियां ही लगातार दिखाई देती हैं। एग्जाम्पल बताना चाहूंगा, मार्सिलिया और एडियंटम जो फर्न है, इनको दूर से देखने पर तना दिखाई नहीं देता है और केवल पत्तियां ही पत्तियां दिखाई देती हैं। आगे देखते हैं, टेरिडोफाइट का जो तना है वो शाखित होता है। शाखन जो है कुछ में तो द्विभाजी शाखन होता है और कुछ में मोनोपोडियल शाखन पाया जाता है। पौधों के सभी अंगों में संवन तंत्र उपस्थित होता है। संवन तंत्र में जाइलम फ्लोएम जो है पाए जाते हैं। जाइलम में सामान्य रूप से वेसल्स का अभाव होता है, लेकिन कुछ वंश जैसे सिलेजिनेला, इक्विसिटम, मार्सिलिया की जड़ों और तने में जो वाहिकाएं, वेसल्स हैं वो पाई जाती हैं। फ्लोएम में सकोशिकाओं व चालनी नलिकाओं का अभाव होता है। तो संवन तंत्र यहाँ पर प्रोटोस्टिल प्रकार का होता है। आप देख सकते हैं, अगर मैं डायग्राम बनाऊं यहाँ पे, तो ये इसका वेस्कुलर सिस्टम, और अगर हम थोड़ा सा इसका कलर चेंज करें यहाँ पे तो इस तरह से, तो जो ये एरिया है ये है फ्लैम का, PHLOEM, फ्लैम, ये पूरा एरिया फ्लोएम का है। यहाँ पे मज्जा अनुपस्थित होती है। फ्लोएम पेरेनकाइमेटस कोशिकाओं का बना होता है। इसके अलावा इसके जो ये आवरण है ये होता है ये होता है यहाँ पे जो ऊपर का जो आवरण है ये यहाँ पर ये होता है जाइलम कोशिकाओं का, और इसके ऊपर होती है यहाँ पे एंडोडर्मिस, इससे पहले यहाँ पे पेरिसाइकल। इस तरह से ठोस रंध्र यहाँ पर पाया जाता है, यानी सभी टेरिडोफाइट्स के पौधों की जड़ों में केवल ठोस रंध्र ही उपस्थित होता है। इसके अलावा इस समूह के पादपों में जो कैम्बियम है वो एब्सेंट होती है। कैम्बियम जो एक संरचना है, एक लेयर है, वो प्लांट्स में द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होती है, यानी द्वितीयक फ्लोएम, द्वितीयक जाइलम का निर्माण कैम्बियम के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर कैम्बियम अनुपस्थित होती है, तो मीन्स यहाँ पर द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है। अपवाद स्वरूप जीवित वंशों में केवल आइसोइटिस बॉट्रिकियम के तनों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। इसके अलावा जो जीवाश्म प्लांट हैं कैलेमाइटिस, उसके अंदर भी द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। जो बीजाणुविद है उसकी जो बीजाणुओं में के द्वारा
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बीजाणु जो बीजाणुदानियां है उसके अंदर उत्पन्न होते हैं। बीजाणुदानियां स्तंभिक होती है, जैसे राइनिया में, हॉर्नियोफाइटोन में, साइलोटम में, जबकि बीजाणुदानियां पर्ण की ऊपरी सरफेस पे जैसे लाइकोपोडियम है पाई जाती हैं। और इसके अलावा बीजाणुदानियां विशेष प्रकार की शाखा स्पोरेंजियोफोर पर पाई जाती हैं। अधिकांश टेरिडोफाइट में क्या होता है कि बीजाणुदानियां जो पत्ती है उसकी निचली सरफेस पर पाई जाती हैं, मुख्य रूप से फर्न में। अब होता है क्या है कि जिन पत्तियों पर जो बीजाणुदानियां बनती है उन्हें कहते हैं बीजाणु पर्णे, स्पोरोफिल, यानी जिन पर बीजाणुओं का निर्माण होता है। बीजाणु पर्ण पौधों पे दूर दूर वितरित रहती है, जैसे एडियंटम है, डायोप्टेरिस है, लेकिन कुछ विशेष समूहों में ये सारी जो बीजाणु पर्णे मिलकर है एक शंकु का निर्माण करती हैं। उनमें है सिलेजनेला और लाइकोपोडियम, यानी इस तरह देख सकते हैं यहाँ पे ये बहुत सारी बीजाणु पर्णे हैं इस तरह से, और एक कोन का निर्माण करती है यहाँ पर सारी मिलकर इस तरह से एक कोन। और इन बीजाणु पर्णों की जो नीचे की सरफेस है वहां पर बीजाणुदानियां पाई जाती है। उसके बारे में आगे में बात करेंगे। कुछ जो वंश हैं जो जलीय हैं उनमें बीजाणु पर्णों पर क्या होता है कि बीजाणुदानियां उत्पन्न नहीं होती है, वहां पर विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें कहते हैं बीजाणु फलिका, स्पोरोकार्प। जैसे एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको तो एजोला, साल्विनिया और मार्सिलिया ये सभी जलीय वंश हैं। इनके अंदर हवा में जो बीजाणुदानियां नहीं बनती है, पानी के अंदर बीजाणु फलिका का निर्माण होता है, स्पोरोकार्प का निर्माण होता है। इस तरह से ये मान लो यहाँ पे ये मार्सिलिया का यहाँ पे ये पानी की लहर है, यहाँ पे ये पानी भरा हुआ है जलीय टेरिडोफाइट से, और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनती है, इसे कहते हैं बीजाणु फलिका। बीजाणु फलिका, इसके अंदर निर्माण होता है बीजाणुओं का। एजोला, साल्विनिया और मार्सिलिया में इस तरह की बीजाणु फलिकाएं पाई जाती है। अब हम बात करते हैं बीजाणुदानी के परिवर्धन का। टेरिडोफाइट्स में जो बीजाणुदानियां हैं उनका दो प्रकार से डेवलप होता है। पहला है लेप्टोस्पोरेंजिएट, तनु बीजाणुदानीय प्रकार, यानी ऐसी बीजाणुदानियां जिनका निर्माण केवल एक प्रारंभिक कोशिका से होता है, उन्हें कहते हैं हम तनु बीजाणुदानियां। जितने भी एडवांस जेनेरा हैं, प्रगत वंश हैं, उनके अंदर इस प्रकार का परिवर्धन पाया जाता है। एग्जाम्पल है साल्विनिया और मार्सिलिया। दूसरा जो विकास है वो है यूस्पोरेंजिएट, सुबीजाणुदानीय प्रकार, यानी ऐसा परिवर्धन जिसमें बीजाणुदानी का निर्माण एक से अधिक प्रारंभिक कोशिकाओं के द्वारा होता है, उसे कहते हैं सुबीजाणुदानीय। एग्जाम्पल बताना चाहूंगा साइलोटम, लाइकोपोडियम, सिलेजनेला, एक्यूसेटम। इस प्रकार की जो स्पोरेंजियम है वो प्रिमिटिव जीनस में पाई जाती है। अब बात करते हैं ऑर्डर फिलिकेल्स के वंशों में जो बीजाणुदानियां हैं ये समूह के रूप में पाई जाती हैं। बीजाणुदानी के पुंजों में पाई जाती है, सोराई में पाई जाती हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल सोरस, सरल बीजाणुदानी पुंज। एक पुंज की सभी बीजाणुदानियां एक ही साथ परिवर्धित एवं परिपक्व होती है, वो कहलाता है सरल बीजाणुदानी पुंज। उसमें एग्जाम्पल बोट्रिकियम, ऑफियोग्लोसम, ऑस्मुंडा। दूसरा है श्रेणीबद्ध बीजाणुदानी पुंज। ऐसे पुंज में बीजांडासन लंबा प्राय बेलनाकार होता है। ऐसे बीजांडासन के आधार पर शिशु बीजाणुदानियां तथा शीर्ष भाग पर परिपक्व स्पोरेंजियम व्यवस्थित रहती हैं। एग्जाम्पल के लिए मार्सिलिया, डिक्टोनिया, साइथिया और एल्सोफिल्ला। तीसरी है मिश्रित बीजाणुदानी पुंज। ऐसे पुंज में
विभिन्न जो समय वाली जो स्पोरेंजियम हैं वो अनियमित रूप से व्यवस्थित रहती हैं। एग्जाम्पल रूप में टेरिस, टेरिडियम, एडियंटम, डेवेलिया। और अब हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स में दो प्रकार के वंश यहाँ पर पाए जाते हैं, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। समबीजाणुवी वंश और विषम बीजाणुविक वंश, यानी वह वंश जिनमें सभी बीजाणु समान प्रकार के होते हैं, जैसे इक्विसिटम, लाइकोपोडियम, टेरिस और टेरिडियम। दूसरा जो प्रकार है वो है विषम बीजाणु वंश, जिनमें बीजाणु दो प्रकार के होते हैं, वहां पे लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। एग्जाम्पल के रूप में फ्लेजेनेला, मार्सिलिया, एजोला, साल्विनिया, रेग्निलिडियम, पिलुलेरिया, आइसोटीज व स्टाइलाइटिस, इन सभी में जो है बीजाणु दो प्रकार के पाए जाते हैं और इस तरह से इनको विषम बीजाणु वंशों में रखा गया है। बीजाणु का निर्माण है जो स्पोर मदर सेल है उनके म्योसिस के द्वारा होता है और ये अगुणित होती है। गेमेटोफिटिक पीढ़ी की हम बात करें गेमेटोफिटिक पीढ़ी की हम बात करें तो इसमें देखते हैं बीजाणु गेमेटोफिटिक पीढ़ी की प्रथम कोशिका है जो अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद को जन्म देता है। टेरिडोफाइट्स में गेमेटोफाइट काफी छोटे और अविभेदित होते हैं। समबीजाणु वंशों में गेमेटोफिटिक जो बीजाणुविद है वो स्पोर वाल के बाहर आकर स्वतंत्र पौधे के रूप में डेवलप हो जाते हैं और ऐसे जो गेमेटोफाइट को कहते हैं एक्सोस्पोरिक। इसमें लाइकोपोडियम है, साइलोटम है, इक्विसिटम है। इसके अलावा कुछ जो जेनेरा है, हेटेरोस्पोरस जीनस है, उनके अंदर जो गेमेटोफाइट है वो बीजाणु भित्ति के अंदर ही डेवलप होते हैं, उन्हें कहते हैं एंडोस्पोरिक। इसमें सेलेजिनेला है, मार्सिलिया है, आइसोटीज है। इसके अलावा जो गेमेटोफाइट है उसके अंदर कुंदानी का निर्माण होता है और जो स्त्रीजानियों का निर्माण होता है और इन निर्माणों के बाद में इनमें होता है निषेचन। इनकी स्ट्रक्चर आपको अलग अलग मेंबर के अनुसार बताएंगे बाद में। निषेचन के बाद में जो निषेचन है वो जल की उपस्थिति में होता है। ब्रायोफाइट्स में भी ये अनिवार्य शर्त थी, यहाँ पर भी ये अनिवार्य है, जल के बिना यहाँ पे निषेचन नहीं होगा। जल में तैरकर पुमणु जो है वो स्त्रीजानी ग्रीवा में प्रवेश करते हैं और जाइगोट का वहां पे निर्माण होता है। जाइगोट के बार बार डिवीजन से भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण के बाद में जो भ्रूण है वो गेमेटोफाइट के ऊपर बीजाणुविद पादप को परिवर्तित होता है भ्रूण से। इस तरह से जो है टेरिडोफाइट के बारे में हमने जीवन चक्र के बारे में पढ़ा, इनकी दोनों अवस्थाओं के बारे में हमने पढ़ा। अब देखते हैं एक इसका डायग्राम होमोस्पोरस, यानी यहाँ पे हमने दो वंशों की बात की है, होमोस्पोरस वंश और हेटेरोस्पोरस वंश। यानी अधिकांश टेरिडोफाइट्स समबीजाणुक वंश प्रकार के होते हैं, यानी जिनके अंदर बीजाणु सारे बीजाणु समान प्रकार के होते हैं, लघु और गुरु बीजाणु वैसी विविधता नहीं पाई जाती है, यानी सारे बीजाणु समान प्रकार के। तो देखिए अपन देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में इक्विसिटम की बात करते हैं। इक्विसिटम ये स्पोरोफिटिक फीडी और इस तरह का प्लांट यहाँ पे है जिसके अंदर अपस्थानिक जड़ें हैं यहाँ पर और ये तना है, जड़ तना पत्ती में इसका विभेदन पाया जाता है और यहाँ पर जो पत्तियां हैं वो निर्माण करती है शंकु का, कोन का निर्माण करती है, यानी जो स्पोरोफिल है वो निर्माण करती है कोन का। स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजियोफोर और वहां बनती है बीजाणु दानियां। इन दानियों के अंदर होते हैं बीजाणु मदर कोशिका, बीजाणु मातृ कोशिकाएं जो पाई जाती हैं, ये देखिए यहाँ पर। और इन मातृ कोशिकाओं में मियोसिस के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा निर्माण होता है यहाँ पर बीजाणु का, स्पोर का। ये देखिए यहाँ पर बीजाणु। तो यहाँ पर एक कोशिका से जो 2n है उससे निर्माण हुआ 4 बीजाणुओं का, इस तरह से
और ये है बीजाणु, और इनसे निर्माण होता है प्रोसेलस का, यानी यहां से चालू होती है गैमेटोफिटिक फेज, युग्मकोद्भिद प्रावस्था। अब इस प्रावस्था में जो ये प्रावस्था होती है ग्रीन कलर की और सौपोषी होती है, इसमें निर्माण होता है पुंदानी का और स्त्रीदानी का, ये देख सकते हैं यहाँ पे आप। और पुंदानी में बनते हैं पुमणु, यहाँ पे बनती है एग सेल, ये देखिए यहाँ पे ये है स्त्रीदानी। और यहाँ होता है फर्टिलाइजेशन, ये जाइगोट देखो यहाँ बन चुका है, फिर एम्ब्रियो का निर्माण, और एम्ब्रियो से वापस स्पोरोफिटिक पीढ़ी का निर्माण यहाँ पर होता है। इस तरह से ये हुआ होमोस्पोरक स्पोरस सम बीजाणु वंश का जीवन चक्र। अब हम बात करते हैं विषम बीजाणुक वंश के जीवन चक्र के बारे में। यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लिया गया है मार्सिलिया को लिया गया है। ये देखो मार्सिलिया, ये जलीय टेरिडोफाइट से मैंने पहले ही बताया था आपको। यहाँ पर बीजाणु जो पर्ण है वहां पे स्पोर का निर्माण नहीं होता है, विशेष स्ट्रक्चर बनती है, उसे कहते हैं स्पोरोकार्प। ये देखिए स्पोरोकार्प, यहाँ पे स्पोरोकार्प जो है इस तरह की होती है बीजाणु फली का, और इस पे अंदर बनते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम, यानी लघु बीजाणुदानी और गुरु बीजाणुदानी। लघु से बनते हैं लघु बीजाणु, गुरु से बनते हैं गुरु बीजाणु। ये देखिए माइक्रोस्पोर मेगास्पोर दोनों है एन और एन, इस तरह से। ये बनाता है मेल गेमेटोफाइट अंकुरित होकर, ये बनाता है फीमेल गेमेटोफाइट। इससे बनता है पुंदानी और स्त्रीदानी। ये देखो एंथ्रोजोइट्स यहाँ पे, ये स्त्रीदानी है, और यहाँ हुआ फर्टिलाइजेशन, यहाँ निर्माण हुआ जाइगोट का, फिर एम्ब्रियो बना और वापस वो स्थिति आ गई स्पोरोफिटिक फेज। तो कुल मिलाकर ये हम ये कह सकते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स के जीवन चक्र में जो स्पोरोफिटिक फेज है वो डोमिनेंट होती है, प्रभावी होती है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से आता ये है यहाँ पे। इस सभी वीडियो में गूगल इमेज से कुछ एक फोटोग्राफ्स लिए गए हैं, इसलिए गूगल का आभार। एक पुस्तक का सहारा लिया गया है डायवर्सिटी ऑफ क्रिप्टोग्राम्स का, वर्मा गेना चौधरी का, अलका पब्लिक अजमेर का, इन सभी का बहुत बहुत आभार और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हमने टेरिडोफाइट्स के एक सामान्य कैरेक्टर्स के बारे में जाना। अब हम अगले वीडियो में एक एक मेंबर को लेंगे ताकि उसके बारे में पूरा आपको बता सकें। सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।